हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमारा जो सेकंड पार्ट चल रहा है, इसमें उससे पहले पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन करवा दी थी। अभी सेकंड पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है वो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप उसको इंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप करने में भी मदद कर रहा होगा एग्जाम के समय। अभी हमारी जो है मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। 21 तारीख से मॉक टेस्ट देना भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा, अगर मैं बात करता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करके जाएंगे भाई। जो भी हो जाए, बस हमें एग्जाम फाड़ के रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द रेस्ट स्टेज द एक्सोनेमल मेम्ब्रेन इज अ कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू। तो मेरे जो एक्सोनेमल, जब मेरी रेस्टिंग स्टेज होता है तो मेरा मोर परमेबल किसके लिए होता है? पोटेशियम प्लस के लिए होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और नियरली इनपरमेबल टू द सोडियम प्लस, तो ये चीज मैंने आपको नोट्स में बता रखी है, तो इसको चीज अच्छे से याद कर लेना। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। The electrical potential difference across the plasma membrane when the concentration K plus is high inside the axon and low outside the is known as। तो मेरा क्या कह रहा है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द एक्सॉन के अंदर हाई है K प्लस और आउटसाइड द इसमें लो है। तो किसके अंदर देखने को मिलता है? आप रेस्टिंग की ही बात कर रहा है, तभी रेस्टिंग फेज में आपको पता है ना कि इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड जाने हुए फ्लो होता है। तो मेरा रेस्टिंग पोटेंशियल की यहाँ पे बात कर रहा है। सेकंड आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। For the maintenance of ionic gradient across the resting membrane, the sodium potassium pump transport। तो मेरा जो सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो 3Na प्लस और 2Na प्लस का ट्रांसफर होता है, तो 3Na प्लस का कैसा होता है? आउटवर्ड होता है कि इनवर्ड होता है? आउटवर्ड होता है, ठीक है। और 2K प्लस का मेरा इनसाइड में होता है, तभी तो मेरे K प्लस की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट ड्यू टू द, मेरे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है किसकी वजह से होता है? मेरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ द K प्लस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द Na प्लस इनसाइड द एक्सॉन। एकदम सही है। तभी मेरा जो है 3Na प्लस बाहर चलेगा, तो मेरे यहाँ पे Na प्लस की जो है कम हो जाएगी, K प्लस की आप भी देखिए हमने ज्यादा हो जाती है इनसाइड द एक्सॉन, तब जाके आपका कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो ये चीज जनरेट होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द Na प्लस एंड K प्लस पंप। Na प्लस और K प्लस पंप की यहाँ पे ऑप्शन मेरे को बताना है। तो किस तरीके से बताओगे, बता सकते हैं आप? नीड एटीपी टू वर्क, एकदम सही कह रहा है। मेरे को एटीपी लगता है, एकदम सही कह रहा है। उसके बाद एक्सेल 3Na प्लस एंड थ्रू 2K प्लस आयन इंपोर्टेड, ओके। आउटवर्ड अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एकदम सही बात कर रहा है। मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन भी करता है। तो मेरे ऑल ऑफ दिस करेक्ट आने चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाता है। मेरा ऑल आर करेक्ट यहाँ पे आंसर चले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग द रिकवरी द नर्व फाइबर बिकम, मेरी जब रिकवरी हो रही है तो नर्व फाइबर, अगर मैं बात कर रहा हूं तो नर्व फाइबर क्या हो जाते हैं आपको पता होनी चाहिए। नर्व फाइबर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड देखने को मिलता है और नेगेटिवली चार्ज आपको इनसाइड देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कब होता है ये? जब आपकी रिकवरी, जब आपकी किसकी रिकवरी हो रही होती है? आपकी न्यूरॉन की रिकवरी जब आपको देखने को मिलती है। तो जब आपको न्यूरॉन की आपकी रिकवरी देखने को जब आपको मिलती है, तो आपका क्या हो जाता है? बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिवली चार्ज। अंदर की तरफ आपको कैसे देखने को मिलता है? नेगेटिवली चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड ऑफ द रेनवियर इज नोन एज। जो मेरा जंपिंग जो नोड ऑफ रेनवियर है, इस तरीके से आपको पता है कि इसके अंदर जंपिंग ऑफ द न्यूरॉन्स की यहाँ पे इस तरीके से होती, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप करोगे तो कि नोड ऑफ रेनवियर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहेंगे इसको? हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे कि क्या कहेंगे, बता सकते हो आप? क्या हम इसको जंपिंग को क्या नाम देंगे, बता सकते हैं आप? आपका मेरा सैलिटरी कंडक्शन क्या कहते हैं उसको? सैलिटरी कंडक्शन नाम देते हैं। तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, एग्जांपल रेस्टिंग एंड एक्सोनेमल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो इसमें क्या बात कर रहा है मेरा? कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू K प्लस एंड इम्परमेबल। तो जब मेरा रेस्टिंग फेज की बात कर रहा है, तो रेस्टिंग में मेरा सही बात कर रहा है कि मोर परमेबल K प्लस के लिए होता है, इम्परमेबल Na प्लस के लिए। इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्म, एकदम सही बात कर रहा है। मेरे इम्परमेबल नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्रोटीन को
जो एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेरा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, मेरा आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एन एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड, मतलब मेरा पॉजिटिव बाहर है और नेगेटिव इनसाइड है। तो क्या बोल रहा है कि मेरा एक्सोन आर रिवर्स बिकॉज जब ये मेरा रिवर्स कब हो जाता है, कब होता है मेरा, जब मोर सोडियम आयन जब मेरे एंटर करते हैं एक्सॉन के अंदर एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयन लिविंग इट। तो जब मेरे मोर सोडियम आयन आपको अंदर आते हुए देखने को मिलेगा और पोटेशियम आयन मेरे बाहर जाते हुए देखने को मिलेगा, Na+ का इनफ्लक्स देखने को मिलेगा। तो आपको एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे इस तरीके का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। When stimulus is applied at the site on the polarized membrane become freely permeable to, जब मेरी पोलराइज मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात कर रहा है, फ्रीली परमेबल किसके लिए फ्रीली परमेबल होता है, तो K+ आयन के लिए मेरा फ्रीली परमेबल होता है। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। क्या एकदम गलत है K+ नहीं, इसको आप इस तरीके से करोगे, जब आपका स्टिमुलस जब दे रखा है, स्टिमुलस दे रहा है तब मेरा फ्री टू इन्वॉल्व के लिए Na+ जाएगा, K+ नहीं जाएगा। जब मेरा रेस्टिंग होगा तब K+ आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन द व्हेन इन, कहाँ पे न्यूरल सिस्टम किसके अंदर बेटर ऑर्गेनाइज देखने को मिलता है, आप बता सकते हैं। आपका इंसेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है मेरे को न्यूरल सिग्नल एकदम ही ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू और रिस्पेक्टिवली आ जाएगा ब्रेन अलोंग विद द नंबर ऑफ द गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। मोटर नर्व कैरीज इंपल्स फ्रॉम, जो मेरे मोटर नर्व होते हैं वो इंपल्स कहाँ से कैरी करते हैं, मेरे CNS से। मेरे जो मोटर न्यूरॉन है ये कहाँ पे जाते हैं, मेरे CNS से मोटर न्यूरॉन मेरे कहाँ पे जाते हैं, एफरेंट आर्टरल में जाते हैं। तो मेरे कहाँ पे जाते हैं, एफरेंट टू द क्रेनियल रूफ, क्रेनियल रूफ के एफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है कि आपको बिल्कुल फर्स्ट CNS टू द इफेक्टर्स के ऊपर आपको मोटर कैरीज इंपल्स टू द इफेक्टर्स के ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको मेरा जो है फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, शीथ फॉर्मिंग स्वान सेल आर फाउंड इन, जो मेरी शीथ जो मिल रही है स्वान सेल की आर फाउंड इन किसके अंदर देखने को मिलती है, तो आपको माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर देखने को मिलती है। क्या एकदम सही, शीथ फॉर्मिंग स्वान सेल आर फाउंड इन माइलिनेटेड फाइबर के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट आंसर एकदम मेरा करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। शीथ जो की फॉर्मिंग स्वान सेल आर फाउंड इन माइलिनेटेड फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड नेसल ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन, जो टिपिकल सेल ग्रैन्यूल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और नेसल ग्रैन्यूल किसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, आपको सेल बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सेकंड आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल इस टर्म है, जो मेरी एक्शन पोटेंशियल की वेव है उसको क्या नाम देते हैं हम, नर्व इंपल्स के नाम से हम जानते हैं। तो मेरा सेकंड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑन द एक्सोनोमल मेम्ब्रेन की अगर मैं एप्लीकेशन करता हूं तो आपको पता होना चाहिए। जो मेरा फर्स्ट आंसर जो आ गया नर्व इंपल्स की यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं आपका और स्टिमुलस जब आपका चले जाएगा, स्टिमुलस की जब भी बात करेगा तो आपको रैपिड इन्फ्लक्स कर रहा है किसका, Na+ का एट दैट साइड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, रैपिड इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा Na+ का एट दैट साइड देखने को मिलेगा। तो मेरा देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द Na+ एट दैट साइड। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम इफ्लक्स नहीं भाई, इन्फ्लक्स। ठीक है, मैं बोल भी इन्फ्लक्स ही रहा हूं। ठीक है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। रिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज ऑकर ड्यू टू, जो मेरा रिपोलराइजेशन है न्यूरॉन का अकर किसके वजह से होता है। रिपोलराइजेशन जब आपका इफ्लक्स होता है Na+ का, इफ्लक्स होता है K+ का, इफ्लक्स हो जाएगा जब आपको रिपोलराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बात कर रहा है। मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू ओपन द Na+ VGC एट द रिजल्ट व्हिच डिपोलराइज अकर इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल कहते हैं किसको। एकदम सही बात कर रहा है मेरा आदर्शन जो है मेरा एकदम सही बात कर रहा है। तो मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू ओपन द Na+ VGC रिजल्टिंग इन डिपोलराइजेशन अकर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। रीजन की अगर मैं बात करूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ द RMP की अगर मैं बात करूंगा, RMP की अगर एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे +70 होती है क्या, नहीं भाई मेरी -70 MV होती है। तो ये चीज याद रख लेना। यहाँ पे मैंने नोट्स में इसको ज्यादा पॉइंट आउट करके दिखाया नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे याद कर सकते हो। तो मेरा सेकंड रीजन गलत है। तो मेरा RA इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं।
द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स इज फास्टर ऑन द मेडुलरी नर्व फाइबर एंड देयर नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो मेरे जो स्पीड ऑफ द नर्व फाइबर जो कि मेडुलरी नर्व फाइबर में फास्टर देखने को मिलती है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के कंपैरिजन में। एकदम सही बात कर रहा है। फिर इन द मेडुलेटेड नर्व फाइबर नर्व इम्पल्स आर कंडक्टेड इन अ सैलिटरी मैनर। एकदम सही, नोड ऑफ रेनवियर के फॉर्म में आपको ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलता है। तो ये चीज एकदम सही कह रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम लास्ट जाते हुए देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखने को, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ग्रेटर फॉर। जो मेरा एक्शन पोटेंशियल जब मेरा होता है, जब मेरा स्टिमुलस आता है, तो किसकी परमेबिलिटी, Na+ की परमेबिलिटी एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलती है। तो आपका Na+ यहाँ पे आंसर चले जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। बाकी तो क्वेश्चन मैंने 10-10 20-20 मिनट में ही खत्म किया है, उससे ज्यादा तो कभी लिए नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, इससे वैल्यू मिल रही है, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।